जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के बारे में। किसके बारे में? फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के बारे में। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में आपने बेसिकली फाइलम पोरीफेरा के बारे में देखा था और फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में देखा था। आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के बारे में। देखो नाम क्या बोल रहा है, प्लेटी। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटी? प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, है ना। प्लेटी का मतलब क्या होता है? फ्लैट। और हेलमिन्थस लिखा है ना, क्या लिखा हुआ है? हेलमिन्थस। क्या लिखा हुआ है? हेलमिन्थस। एंड हेलमिन्थस का मतलब क्या होता है? वर्म्स। क्या होता है? वर्म्स। क्लियर है क्या चीज़? वापस से, प्लेटी का मतलब क्या होता है? फ्लैट। और हेलमिन्थस का मतलब क्या होता है? वर्म्स। मतलब प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर वो सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो बेसिकली क्या होंगे? फ्लैट होंगे। क्या होंगे? फ्लैट होंगे, जिनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा? फ्लैट होगा, यानी चिपटे होंगे। वो कैसे होंगे? चिपटे होंगे। उन्हें कहते हैं फ्लैट वर्म्स। क्या कहेंगे आप? फ्लैट वर्म्स। तो वो सारे वर्म्स जो कि फ्लैट नेचर के होते हैं, जो फ्लैट दिखाई देते हैं, वो सबको किस में रखा जाएगा? प्लेटीहेलमिन्थस, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। आओ देखते हैं कि करके उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है क्या? ओके। तो अगर मैं बात करूँ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के मेंबर की, तो उनकी जो बॉडी होती है वो स्लेंडर होती है। स्लेंडर मतलब पतली होती है ना। और दूसरा, उनकी बॉडी कैसी होती है? फ्लैट। फ्लैट कैसी? जैसे कि स्ट्रिप, जैसे पतले पतले स्ट्रिप नहीं होते, चिपटे स्ट्रिप्स, वैसे होते हैं। और दूसरा, लीफ कैसा होता है? एकदम चिपटा हुआ, है ना। लीफ आपने देखा है? देखा कि नहीं देखा? यस, ऐसा होता है ना लीफ, है ना, चिपटा हुआ होता है ना, वैसे वर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, सिंस इनकी बॉडी जो है फ्लैट होती है, स्ट्रिप जैसी होती है, लीफ जैसी होती है, इसलिए इन्हें हम लोग फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। क्लियर है क्या? ओके, डन, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी सिलोम। किस बात करते हैं? बॉडी सिलोम मतलब बॉडी कैविटी। बॉडी सिलोम मतलब बॉडी कैविटी। तो इसमें जो बॉडी कैविटी है वो क्या है? देखो कौन से टाइप का है? एसिलोमेट है। अरे एसिलोमेट का मतलब क्या था? एसिलोमेट का मतलब था इनके अंदर किसी भी तरीके का बॉडी कैविटी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर सिलोम नहीं होगा। यहाँ पर सिलोम बेसिकली क्या होगा? यहाँ पे सिलोम नहीं होगा। तो जिनमें सिलोम नहीं होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को लोग क्या कहते हैं? एसिलोमेट एनिमल्स। क्या कहते हैं? एसिलोमेट एनिमल्स। और ध्यान में रखना ये क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है। ध्यान में रखना ये क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है। बार बार आपके एग्जाम में ये पूछता है कि भाई ऐसा कौन सा एनिमल है जो बेसिकली क्या है, ऐसा कौन सा फाइलम है जो क्या है? एसिलोमेट है। तो आपको ध्यान से याद रखना है वो क्या है? फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। इनकी बॉडी सिमेट्री क्या है? इनकी बॉडी सिमेट्री क्या है? बाइलेटरल। बाइलेटरल मतलब देखो इधर, जैसे मान लो, देखो इधर, है ना, ये मान लो प्लेनेरिया है। क्या है? प्लेनेरिया है। तो अगर इस ऑर्गेनिज्म को अगर आप काटोगे बीच में से, किसी एक प्लेन से काटोगे आप, सिर्फ एक ही प्लेन से आप इसको काट सकते हो, सच दैट देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बॉडी जो है बेसिकली 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। हाँ है ना, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। तो जब कोई बॉडी को आप किसी प्लेन से काटते हो और 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, ऐसे सिमेट्री को क्या कहते हो आप? बाइलेटरल सिमेट्री। क्या कहते हो? बाइलेटरल सिमेट्री। क्लियर है? 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। तीसरा हम लोग बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में। ये एनिमल्स कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। व्हाट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब यहाँ पर हमें 3 जर्माइनल लेयर्स, याद करो हमने पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर यहाँ देखा था कि नहीं देखा था? जर्माइनल लेयर्स के बारे में, है ना। जब हम लोग ग्रो कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर बेसिकली जर्माइनल लेयर्स डेवलप होते हैं। ध्यान में रखना क्या कि जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस है उनमें हमें 3 जर्माइनल लेयर्स देखने मिलते हैं। कौन कौन से बताओ? सबसे पहला रहेगा एक्टोडर्म। क्या रहेगा? एक्टोडर्म, बराबर है। फिर क्या रहेगा बताओ? मिजोडर्म। क्या रहेगा? मिजोडर्म, है ना। और लास्ट में क्या रहेगा सबसे अंदर की तरफ? एंडोडर्म। क्या है? एंडोडर्म। देखो एक्टो मतलब बाहर की तरफ, डर्म मतलब टिश्यू, मिजो मतलब बीच में, डर्म मतलब टिश्यू, एंडो मतलब अंदर की तरफ, डर्म मतलब टिश्यू। क्लियर है क्या? ओके, वेरी गुड। मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो एंडो पैरासाइट होते हैं। एंडो मतलब अंदर, पैरासाइट मतलब क्या? पैरासाइट मतलब कहीं ना कहीं जिसको होस्ट की रिक्वायरमेंट है। होस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ह्यूमन है, हम लोग क्या है? ह्यूमन है। तो हमारे बॉडी के अंदर भी कई वर्म्स जो है वो रहते हैं। तो वो हमारे बॉडी के अंदर रह रहे हैं, सिंस वो पैरासिटिक है। पैरासिटिक का मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, वो दूसरे का खाना छीन कर खाएंगे, दूसरे का खाना छीन कर खाएंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं पैरासिटिक। क्या कहते हो आप? पैरासिटिक। तो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं ना, मतलब
किसी बॉडी के अंदर अगर रहेंगे तो क्या बोलोगे आप उसे? एंडोपैरासाइट। क्या कहोगे आप? एंडोपैरासाइट। इसके अलावा ये लोग फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और एक्वाटिक भी हो सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये बॉडी के अंदर ही रहे, लेकिन ज़्यादातर हमें ये प्लेटिहेलमिंथस जो है वो एंडोपैरासाइटिक ही देखने को मिलते हैं। कुछ फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और कुछ एक्वाटिक भी देखने को मिल सकते हैं। जो खास बात है ये है क्या कि ये जो एनिमल्स है प्लेटिहेलमिंथस के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं वो होते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट। मार्क करना, ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों भाई? क्योंकि जो हर्माफ्रोडाइट है, बेसिकली हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो सेम एनिमल में हो। ऐसा एनिमल जिनके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, उसे क्या कहोगे आप? हर्माफ्रोडाइट। ध्यान में रखना, फाइलम प्लेटिहेलमिंथस के अंदर वो सारे मेंबर्स आते हैं जो कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट। देखो क्या लिखा हुआ है, मेल पार्ट फीमेल पार्ट प्रेजेंट ऑन दी सेम एनिमल। इसमें है सेम एनिमल में। क्लियर है क्या? इसका एग्जाम्पल देखो कितना अच्छा है, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टेपवर्म। क्लियर है? ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। फटाक से रिवाइज कर ले। ओके, फाइलम प्लेटिहेलमिंथस की बात करें तो इसे प्लेटिहेलमिंथस क्यों कह रहे हैं? बिकॉज प्लेटी का मतलब फ्लैट और हेलमिंथस मतलब वर्म्स। इसका मतलब इसमें सारे कौन आएंगे? फ्लैट वर्म्स आएंगे। इनका बॉडी कैसा है? सिलेंडर है, फ्लैट है, जैसे कि स्ट्रिप या लीफ जैसा, इसलिए क्या कहते हैं इसे? फ्लैट वर्म्स। ध्यान में रखना है इनका जो बॉडी सिलोम है वो कैसा है? इस सिलोमेट, मतलब इसमें कोई भी सिलोम देखने को नहीं मिलता। बॉडी सिमेट्री कैसा होता है इनका? बायलैटरल। ट्रिप्लोब्लास्टी का मतलब क्या होता है? यानी जर्माइनल लेयर्स, और ट्रिप्लो बोला है मतलब 3 जर्माइनल लेयर हमें देखने मिलेंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। मोस्टली जनरली कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट। ज़्यादातर क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट होते हैं, लेकिन ये फ्री लिविंग और एक्वाटिक भी हो सकते हैं। एनिमल्स की बात करें तो ये जो एनिमल्स हैं ये जनरली होते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म में जब प्रेजेंट रहता है उसे कहते हो आप हर्माफ्रोडाइट। क्लियर है? इसका एग्जांपल ध्यान में रखना है, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टेपवर्म। डन है क्या? इतना क्लियर है क्या? ओके, बताना आपको कैसा लगा प्लेटिहेलमिंथस। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, सो दैट मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँ, उसको रिकॉर्ड करके अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना? ओके, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। उन बच्चों तक ज़रूर ये वीडियो पहुंचाएं जिनको सच में ज़रूरत है। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए फाइलम के साथ।